दोस्तों, क्या है वह भविष्यवाणी जो संत रामपाल जी ने की, जानेंगे आज इस एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आश्रम में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो केवल भक्ति कर रहे थे। आश्रम युद्ध का मैदान तो नहीं था, लेकिन आश्रम में जो हुआ वह किसी धर्म युद्ध से कम नहीं था। अचानक न्यूज चैनल से खबर आती है कि आश्रम में कुछ लोगों की मौत हो गई है। मीडिया ने झूठी खबर इस तरह फैलाई जैसे कोई खुफिया डरावनी फिल्म चल रही हो, अपने स्वार्थ और राजनीतिक दबाव में। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मृतकों की मौत भगदड़ और पुलिस की कार्रवाई से हुई थी, ना कि संत रामपाल जी के आदेश से। फिर भी उन पर हत्या, बंधक, देशद्रोह जैसे केस में डालकर उन्हें फंसा दिया गया। 18 नवंबर 2014 की यह घटना है। जो संत 25 सालों से ज्ञान की निर्मल धारा बहा रहा था, आज उन्हें जेल में डाल दिया गया, वह भी ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। अब सवाल उठता है, अगर हत्या हुई तो असली हत्यारे कौन? अगर महिलाएं आश्रम में के थी तो वीडियो में वह बाहर नहीं आना चाहती थी, ऐसा क्यों दिखाया गया? अगर रामपाल जी अपराधी है तो करोड़ों लोगों ने परमात्मा क्यों मानते हैं? या फिर ऐसी साजिश थी कि सच्चाई को कुचलने की कोशिश की गई थी? कारण क्या था? यह सच्चाई धर्म के ठेकेदारों, सिस्टम और पाखंडियों के लिए एक अवरोध उत्पन्न कर रही थी। लेकिन जेल की सलाखें भी सच्चाई को नहीं रोक पाई। फिर जेल से शुरू हुई एक और यात्रा, ज्ञान, परिवर्तन और एक भविष्य की, जिसका जिक्र भविष्य मलिका पुराण में आता है। जेल जैसी जगह पर कोई साधु पहुंचता है तो वह जगह सजा नहीं, साधना बन जाती है। वहां दूसरे अपराधी पश्चाताप करते हैं, वहां संत रामपाल जी ने सत्संग शुरू कर दिया। 18 नवंबर 2014 की रात पुलिस वैन जैसे जेल में पहुंचती है, रामपाल जी के आंखों में ना कोई डरता, ना कोई शिकवा। पहली रात एक छोटी सी कोठरी, ना कोई बिस्तर था, ना कोई बेड था, लेकिन उन्होंने एक बात कही, सत्य की राह कठिन है लेकिन जीत उसी की होती है। संत रामपाल जी ने वहां मौजूद कैदियों से बात करना शुरू किया। उनसे पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया और यहाँ से निकलकर कहाँ जाओगे? उनकी बातों की सच्चाई जानकर कुछ कैदी उनकी ओर खींचे चले आए और शुरू हुई जेल के अंदर पहली सत्संग सभा। कबीर वाणी, गीता, कुरान, बाइबल गूंजी। जेल के दीवारों के अंदर संत रामपाल जी को ना कोई माइक की आवश्यकता थी, ना कोई मंच की और ना भीड़ की। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जो वह वर्षों से पढ़ते आ रहे थे। जहां लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, उन्होंने जेल की कोठरी में खोज निकाला। जो लोग हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे अपराधों के लिए जेल में के थे, अब वह हर शाम को कोठरी के बाहर आसपास बैठ जाते थे और संत जी से वचन सुनते। किसी ने विरोध नहीं किया, ज्ञान को अपनाया और जाना। उन्होंने यह भी जाना कि पूर्ण सद्गुरु से ही मोक्ष मिल सकता है, जिसका प्रमाण संत रामपाल जी उन्हें सभी धर्म ग्रंथों में दिखते थे। एक दिन एक जेल अधिकारी भी उनकी बातों से प्रभावित हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज जी, अगर आप संत हो तो यहाँ जेल में क्यों आए? संत रामपाल जी मुस्कुराए और बोले, जेल मेरी परीक्षा नहीं है, यह समाज की परीक्षा है कि वह सत्य को पहचानता है या नहीं। जेल से सत्संग और इसके साथ साथ उनके अनुयायियों ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और बुक्स से पूरी दुनिया में ज्ञान को फैलाना शुरू किया। जो लोग उन्हें गलत कहते थे, वही कहने लगे, संत रामपाल जी निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। ज्ञान गंगा जीने की राह जैसी किताबें वायरल होने लगी। एक जेल में बैठा संत कैसे लाखों लोगों का जीवन बदल रहा था। एक युवक जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, यूट्यूब पर उनका सत्संग सुनता है और नाम दीक्षा ले लेता है। एक बुजुर्ग महिला कैंसर से पीड़ित थी, भक्ति शुरू करती है और उसकी हालत में सुधार होने लगता है। एक साधारण किसान लोगों को सत्य भक्ति की ओर मोड़ रहा है। न कोई मंच, न कोई आश्रम, फिर सच्चाई पहुंच रही थी। सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता था। 2014 से लेकर अब तक संत रामपाल जी जेल में हैं। जल को ही उन्होंने तपोवन बना दिया और वहीं से निकलेगा वह संदेश जो भविष्य मल्लिका कहती है। वह संत जेल में होगा तब सतयुग लौटने वाला होगा। 2040 से पहले पूरी दुनिया बदलेगी। क्या संत रामपाल जी की भविष्यवाणी सही हो रही है? क्या जेल के भीतर एक क्रांति ने जन्म ले लिया है? कुछ भविष्यवाणियां सच होती दिखती है, लेकिन दुनिया उन्हें मनाने से इनकार करती है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में सालों पहले चेतावनी दी थी, 2040 से पहले दुनिया को ऐसे मोड़ से गुजरना होगा जहां विज्ञान, सत्ता, धर्म तीनों धराशायी हो जाएंगे। उनके शब्द थे,
कि सतयुग आएगा, भक्ति से आएगा। जब जेल से बोली भविष्यवाणी या सत्य होने लगी, वह घटनाएं होने लगी। 2020 महामारी कोविड, 2022 रूस यूक्रेन युद्ध। संत जी ने वर्षों पहले कहा था, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन दुनिया टुकड़ों में बंट जाएगी। हर कोई सत्य की खोज में लगेगा। 2025 में आज जेल से निकली भविष्यवाणी पूरे विश्व में गूंजी। जो जेल की कोठरी में कैद थी, भविष्य मलिक। पुराण और संत रामपाल जी का रहस्य क्या है? भविष्यवाणी भविष्य मल्लिका संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहती है? दोस्तों, भविष्य मल्लिक पुराण अच्युतानंद जी द्वारा लिखी गई और उसमें एक रहस्यमयी संत का जिक्र है। एक समय आएगा, एक संत को बंदी बना दिया जाएगा, शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान को बोलने वाला। वह संत अंधविश्वास की जड़ों को हिलाएगा। वह भविष्य का सुधार करेगा। लोग उसका अपमान करेंगे। दोस्तों, क्या संत रामपाल जी वही संत है? क्या वह भविष्यवाणी यही है जो धीरे धीरे सही साबित हो रही है? अनुयायियों की बढ़ती जनसंख्या, जेल में रहते हुए एक आध्यात्मिक क्रांति, उनके बढ़ते फॉलोअर, यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में व्यू, ऑनलाइन लाखों लोगों का जुड़ना, दीक्षा लेना और उनकी लिखी किताबें ज्ञान गंगा, जीने की राह, वे ऑफ लिविंग अब विदेशों तक पहुंच चुकी है। एक संत जिसने शास्त्रों से परमात्मा को पाने का मार्ग बताया और अब लाखों उनके अनुयायी बन चुकी हैं। 2040 में क्या वह परिवर्तन आएगा? संत रामपाल जी ने कहा है, अगर दुनिया ने सच्चे ज्ञान को नहीं अपनाया तो प्रकृति ही उसे सिखाएगा। यह आध्यात्मिक परिवर्तन होगा और ये होगा मेरी जेल की सजा पूरी होने से पहले। दोस्तों, उनके अनुयायियों के बीच इस भविष्यवाणी का पहुंचना उनके अंदर एक विश्वास पैदा करता है कि आने वाले कुछ सालों में नकली व झूठ धर्मगुरुओं का पर्दाफाश होगा। सच्चाई ज्ञान पूरी दुनिया में पहुंचेगी और एक भक्ति है, एक परमेश्वर, एक मार्ग की बात पूरे विश्व में फैलेगी। यह आध्यात्मिक क्रांति बहुत तेजी से फैलेगी। 2040 से पहले मनुष्य या तो परमात्मा को पहचानेगा, नहीं तो प्रकृति उन्हें ऐसी चोट देगी, उनको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। आज तक ऐसा ही होता आया है कि जो सच्चा होता है उसे जेल में और जो झूठा होता है उसका आदर हम करते आए हैं। क्या हम ऐसा ही करते रहेंगे? दोस्तों, संत रामपाल जी क्यों कहते हैं कि परमात्मा का नाम कबीर है? दोस्तों, राम को वनवास मिला, कृष्ण को गालियां, ईशा जी को सूली, कई संतों को फांसी मिली और इसी तरह संत रामपाल जी महाराज को मिली जेल की सजा। एक संत जिसने कहा कि आप जो भी भक्ति करो शास्त्रों से मिलाकर देखो, जिसने कहा परमात्मा कबीर है और वह सबका पिता है, सृष्टि रचनाहर है। उन्होंने कहा जो परमात्मा से मिलवा दे वही सच्चा गुरु होता है। तो ऐसा संत अपराधी कैसे हो सकता है? जेल की दीवारें इसे रोक न सकी, टीवी चैनल सच्चाई को छिपा न सके और आलोचना उनके ज्ञान के आगे फिक्की पड़ती गई, क्योंकि वह ज्ञान परमात्मा के आदेश से आया था। दोस्तों, जो समाज सत्य से डरता है, झूठ को ही मानता है, वह इस कहानी में आज आपको बताया गया। अब आप ही निर्णय ले सकते हैं कि आप शास्त्रों की मानेंगे या नकली धर्मगुरुओं की। अब शायद यही आखिरी मौका है दुनिया के पास। 2040 से पहले जो बदलाव होगा उसमें या तो आप जाग जाएंगे या फिर पछतावे में अपना जीवन गंवा दोगे। अगर आपको यह सच्चाई अच्छी लगी तो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा जरूर पढ़ें। सोचिए क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और भी सच्ची भविष्यवाणी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।